अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और अभी यहाँ पे ना बनाने लगी थी मैं अपने लिए नाश्ता। बच्चों को ना स्कूल मैंने भेज दिया था। आज का जो व्लॉग है ना, वो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर में किस तरह से सुकून और बरकत हम ला सकते हैं। देखें, घर आपका जैसा भी होना, चाहे आप किसी बंगले में रह रहे हैं, आप किसी टाइप के भी घर में रह रहे हैं ना, लेकिन सुकून और बरकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा घर ऐसा हो जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे चीज़ों में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, हर चीज़ में बरकत हो और हमें कोई इस तरह की आजमाइश से गुजरना ना पड़े। और ये ख्वाहिश हर औरत करती है, चाहे वो मिडिल क्लास घर से बिलोंग रखती हो या वो अपर क्लास घर से बिलोंग रखती हो। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ क्योंकि मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे भी व्लॉग बनाया जाए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस दौर में। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो हम डेली करते हैं और कौन सी ऐसी एहतियात है या किस तरह से हम अपने घर में इन चीज़ों को ला सकते हैं, या मैग्नेट की तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ जो कि बरकत और सुकून को आपके घर खुद ब खुद खींच के लेके आएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और मैं इसमें आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी शेयरिंग कर दूँ। देखिए, मैं रही हूँ रेंटेड घर में और कराची जैसी सिटी जहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर भी हों, वहाँ पे हाउंटेड घर का भी जो है ना एक्सपीरियंसेस हमें होता रहता है। या हम किसी ऐसी गली में, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे हाउंटेड घर होते हैं। तो अब अगर मैं ये सोच के अपनी लाइफ को गुजारती कि ये घर हाउंटेड है या इस गली में जो घर है दूसरा तीसरा घर है वो हाउंटेड है, तो फिर मेरे लिए जो है ना सर्वाइव करना उस एरिया में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं उन चीज़ों को अपने सर पे सवार करूं या मैं उन चीज़ों को लेके अपने माइंड में सोचूं, तो बेहतर ये है कि मैं क्यों ना इन चीज़ों का हल करूं, अपना हसार बांधूं, अपने घर का हसार बांधूं, जो कि हमें हमारा दीन भी कहता है। और जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हुए उन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सबसे जो पहली चीज़ है ना, वो ये है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ नमाज़ को, तो एक लाज़मन आपने पढ़ना है ना, चाहे आप फ़र्ज़ ही पढ़ें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन कहती हैं बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। बिलीव मी, ऑन एंड ऑफ पहले मैं इस तरह से करती थी, कभी पढ़ लेती थी कभी छोड़ देती थी, लेकिन मेरा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं एक दो दफ़ा कि अब मैं फ़जर की जो नमाज़ है, चाहे फ़र्ज़ आपको पढ़ना पड़े, आप 2 फ़र्ज़ पढ़ लें और कुरान पाक को ना आप चाहे 5 मिनट के लिए तिलावत करें, लेकिन ज़रूर पढ़ें कुरान पाक को। ये चीज़ें आपके लिए इतनी हिफाजत करती हैं, आपकी इतनी हिफाजत करती हैं कि मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों के अलावा ना और कोई नेमुल बदल नहीं है इन चीज़ों का ना। अच्छा, तो मैं ना ऐसे घर में भी रही हुई हूँ जो कि हाउंटेड हैं और मेरे साथ बहुत से ऐसे मामलात होते रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें, मुझे जो पावर मिलती थी, जो चीज़ मिलती थी, वो अल्लाह के कलाम से मिलती थी। और मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि अल्लाह का जो पाक कलाम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। हमारी इस तरह से हिफाजत होती है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि इस तरह से कुरान और नमाज ने बहुत ज़्यादा हिफाजत की है। तो बिल्कुल भी फिर आपको डर नहीं लगता है। आपको ऐसे लगता है कि हम जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम जिस खुदा को मानते हैं, ये भी उन्हीं की मखलूक है। और बहुत सी ऐसी गलतियाँ, ये टॉपिक मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि सम टाइम बेसकूनी और वीरानियत भी इन वजहों से होती है घर में, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी ऐड किया है। अब जो आपने काम करना है वो ये है कि अज़ान जो है ना, आपने ऑडियो डाउनलोड कर लें गूगल से। 3 से 4 मिनट की अज़ान की होती है, आपने वो अपने हर कमरे में लगानी है। जहाँ पे अज़ान, जिस जगह पे अज़ान प्ले होती है ना, जिस जगह पे हम अज़ान चलाते हैं, उस जगह पे शयातीन जो है वो नहीं टिक सकते हैं। और ये अल्लाह के पाक कलाम की ताकत है। वैसे तो देखिए, मस्जिद में अज़ान होती है और वो आवाज़ घरों में आती भी है, लेकिन पर्सनली हसार के लिए आपको अपने घर में अज़ान ज़रूर लगानी चाहिए। हर कमरे में आप 2 से 3 मिनट के लिए ना उसको प्ले कर दें। इससे क्या होगा कि आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे और नीयत ये रखें कि अल्लाह पाक मुझे हर तरह के शर से महफूज फरमा, मेरे घर को हर तरह के शर से महफूज फरमा। तो ये कलमात ना आपने अपनी ज़बान से जारी भी करने हैं। ये नहीं कि आप लाउडली बोल रहे हैं, जैसे हम दुआ मांगते हैं इस तरह से आपने नीयत रख के अपने घर में आपने अज़ान प्ले करनी है। हर रूम में, अपने किचन में, हर जगह पे आपने प्ले करनी है। 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप यकीन करें, मैं अपने पूरे घर में ये ज़रूर प्ले करती हूँ। इससे यह है कि एक तो नज़र बद से आप बच जाते हैं, दूसरे हर तरह के इंसान का शर हो, जिन्नात का शर हो, कोई भी शर हो, आप उससे बच सकते हैं।
अब जो बात है ना दूसरे नंबर पे वो चीज़ है, अब ये चीज़ मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारे रिलीजन में ये चीज़ें शामिल हैं, तो उन चीज़ों पे अमल करना बीइंग अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है। तो इससे आपकी हिफाजत होगी। सबसे पहले तो आपने अज़ान वाला काम करना है। इसको आप जब प्ले करके अपने घर से फ्री होंगी ना, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि आप ख़ुद मुझे बताना कमेंट में कि आपको किस तरह का सुकून फ़ील हुआ है। ये काम ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ना एक छोटी सी एक आदत है जो कि आपने फ़ॉलो करनी है। ये बहुत ही पावरफुल हैबिट है। कभी भी अपना किचन ना आपने गंदा छोड़ के नहीं सोना है। इस्लाम में सफाई को ना ईमान का वैसे भी हिस्सा कहा गया, और गंदा किचन जो है ना वो रिज़्क को रोकता है। तो अपने किचन को रात को ज़रूर क्लीन करके फिर सोएं। जो ख़वातीन करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। अपना कोई भी बर्तन ऐसा धोने वाला हो तो उसको धो के अपने किचन को साफ़ करके अपनी स्लैब पे एक दफ़ा वाइप अप करके फिर आपने सोना है। अदरवाइज़ आपने गंदा किचन और गंदे बर्तन सिंक में रख के कभी भी नहीं सोना है। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि बहुत सी ख़वातीन जब सुबह में उठती हैं ना तो उठते ही मोबाइल देखती हैं। आपने उठते ही सिर्फ ये कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ आपकी पूरी एनर्जी चेंज कर देता है। करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन भी जो हम जी रहे हैं ना, वो भी हम अपनी कोई पुरानी दुआ ही जी रहे हैं जो हमने मांगी हो किसी टाइम अल्लाह से ना। तो इसलिए आपने अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है और सोचना है, उन लोगों के बारे में सोचना है जिनके प्यारे बहुत से ऐसे होंगे जो कि हॉस्पिटल्स में होंगे, उनके घर के माहौल क्या होंगे। आपने ये सोचना है किसी के घर में बीमारी होगी, कोई इंसान बीमार होगा, उनके घर का माहौल क्या होगा, कोई एक फ़र्द बीमार होगा। तो इन चीज़ों को सोचें कि लोग दुनिया में किस किस तरह का दुख उठा रहे हैं और हम अपने घर में सुकून से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम उठ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने अपनी डेली रूटीन में, मोबाइल पकड़ने से अच्छा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और आप उठें। तो ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि घर में ना अपनी जो आवाज़ है ना उसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। देखें, घर में चीखना चिल्लाना ना बरकत को खा जाता है। आपका टोन ही घर का माहौल बनाता है। सॉफ्ट आप बोलेंगी, सुकून होगा घर में, सुकून बरकत होगी, बजाय इसके कि हर टाइम बच्चों पे चीखना चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पे जो है वो घर को सर पे उठा लेना। बहुत सी ख़वातीन करती हैं। हमारे सराउंडिंग में भी मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं, कितना एग्जॉस्ट माहौल लग रहा होता है उस घर में। इंसान ये सोचता है कि इस घर में रहने वालों का हौसला है जो मतलब इस तरह की औरत के साथ रह रहे हैं जो इतना लाउड चीखती चिल्लाती है। तो कोशिश करें सॉफ्ट स्पोकन होने की, ताकि आपके घर में जो है ना वो सुकून आ सके, ना कि हर टाइम चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, एग्जॉस्ट सी औरत आप बनी हुई हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि खाने की ना बेदबी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं बहुत से घरों में ना। तो प्लेट में खाना जैसे छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, या कंप्लेन करना, ये बरकत को ना ख़त्म कर देता होता है। तो इसलिए या खाना भी बच्चे भी हैं अगर, तो उनको भी उतना ही डाल के दें जितना कि वो खाते हैं। और माओं को पता होता है हमारा बच्चा कौन सा बच्चा है, कितना खाता है, और उस हिसाब से या बच्चों को डाल के दें ताकि जो रिज़्क है ना वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले हमारे जो बड़े होते थे वो जैसे चावल वगैरह बच जाते थे, रोटी का टुकड़ा बच जाता था, तो उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में करके रोटी के टुकड़ों को वो डाल देते थे, परिंदों को डाल देते थे, या चावल बच जाते थे वो परिंदों को डाल देते थे। तो रिज़्क को ज़ाया होने से बचाना है, किसी भी तरह से आप बचाएं, चाहे आप पका उतना लें जो कि आपका वेस्ट ना हो, या 2 टाइम आपका हो जाए इतना आप पका लें, बजाय इसके कि हम भर भर के चीज़ें जो हैं वो पका रहे हैं और फिर उसके बाद क्या है जी कि वो ज़ाया हो रहा है रिस्क। तो ये जो कमा रहे होते हैं ना, ये उन्हीं को ही पता होता है कि ये कितना मुश्किल है कमाना। हमें तो हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है हमारे लिए, इसलिए सम टाइम रिज़्क की ना हमारे लिए वो अहमियत रहती नहीं है। हमें पता होता है कि हमने थोड़ी लेके आना है, जो ला रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपने घर औरत का होता है, तो औरत को ही चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फ़ॉलो करे, एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करे अपनी लाइफ में। एक सच में एक ऐसी औरत जो होती है ना वो एक मज़बूत किस्म की बुनियाद रखती है ख़ानदान की। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं। तो आपने खाने की जो है ना बेदबी वो बिल्कुल भी अपने घर में नहीं करने देनी है, बच्चों को भी नहीं आपने करने देनी है। जब हम छोटे थे ना तब अक्सर जैसे दस्तरखान पे बैठ जाते थे तो एक चावल का दाना भी प्लेट से नीचे गिरता था तो बोलते थे इसको आसमान से लेने के लिए ना 70 फरिश्ते आएंगे इसको उठाने के लिए। मतलब वो वैल्यू हमें बताते थे कि रिज़्क की वैल्यू क्या है। लेकिन हमने आजकल इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को बताना ही छोड़ दिया हुआ है, और हम इतना मतलब रूह कांप जाती थी सोच के भी कि 70,000 फरिश्ते आएंगे आसमान से ये एक चावल का दाना उठाने के लिए। तो वो बड़े थे जो हमारी इस तरह से इस्लाह करते थे ताकि हम रिज़्क को ज़ाया ना करें। तो हमें भी यही चाहिए कि हम लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह से ही समझाएं। अगेन मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि चाहे 5 मिनट की ही तिलावत करें कुरान पाक की,
वो ज़रूर अपने घर में करें। इससे आपके जो घर का इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इससे ज़ाहिर-सी बात है जब फ़रिश्ते आते हैं तो बरकत जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है ना उस घर में फ़रिश्तों का नज़ूल होता है और फ़रिश्ते ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। फ़रिश्तों को आवाज़ कुरान पाक की तिलावत जो है ये पसंद है। उनका ये पसंदीदा एक अमल है, ये खींचती है फ़रिश्तों को और जिस जगह पे फ़रिश्ते आएँगे, मलाइका उतरेंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पे बरकत होगी ही होगी। तो इस चीज़ पे अपना आपने यकीन भी रखना है। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने अपना सदका जो है ना उसकी रूटीन आप ज़रूर बना लें। डेली आप नहीं कर सकते, आप वीकली कर लें। अब सदका डेली भी आप कर सकते हैं। मेरे नज़दीक तो बच्चों के साथ हंस के बात करना भी सदका है। मेरे नज़दीक तो ग़ीबत ना करना भी सदका है। मेरे नज़दीक तो अपने आप में रहना, अपनी लाइफ में रहना, किसी का बुरा ना सोचना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में ही आता है। अच्छी बात किसी से कर लेना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हम डेली कर सकते हैं। हमने खुद अपने आप को पॉलिश करना है क्योंकि लाइफ अगर हम घर में बेसुकूनी होगी तो उससे हमारी अपनी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी ऐड होगी। तो कोशिश करना है कि हम किस तरह से पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सदका हैं और बरकत को मल्टीप्लाई करता है ये सब चीज़ें ना। तो इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि घर में हंसना और पॉजिटिव बातें करना जो है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बरकत को अट्रैक्ट करता है। देखिए हर वक्त टेंशन वाली बातें होंगी तो घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, बेसुकूनी होगी। अगर हम हंसेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो ये बरकत को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एज़ अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है, एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ होम मेकर हमें इन चीज़ों को ना अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बस लास्ट में मैं ये चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी, सच ये है कि बरकत जो है ना वो किसी फॉर्मूले से नहीं आती है। बरकत आती है जब हम अल्लाह पाक ने जो हमें अता किया ना हम उसमें राज़ी हों, ठीक है, घर वाले हमसे खुश हों और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि एज़ अ इंडिविजुअल पर्सन आप खुद शुक्रगुज़ार हों। तो ये आदतें अगर आपके अंदर आ जाएंगी और इन चीज़ों पे अगर आप अमल करना स्टार्ट कर देंगी, चाहे आप मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हैं, चाहे आप अपर क्लास से, आप किसी भी जो है ना बिलोंग करती हैं घर से, तो आपका जो घर है ना वो आपको जन्नत जैसा लगने लगेगा। तो दूसरों की लाइफ को ना अपनी लाइफ से कंपेयर ना करें और फजूल में जो बेसुकूनी है ना उसको अपने नज़दीक ना आने दें। कोशिश करें, आपको जो अल्लाह ने दिया आपको बेहतरीन दिया है और जो आपको लोगों के पास नज़र आता है ना तो किसी न किसी चीज़ की कमी हर इंसान के पास ही होती है और यही हकीकत है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।